हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ये हमें क्यों करना पड़ता है वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने ये 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिसको ये डिनोमिनेटर में मतलब 2 से मुझे 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 7 को 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर बचेगा 1। हमको जरूरत किसकी है, कोशेंट और रिमाइंडर की। एक बार कोशेंट और रिमाइंडर पता चल गया तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ऊपर जो कोशेंट आया है वो सामने लिखूंगा मैं 3, ठीक है। फिर ये लाइन दूंगा आड़ी जो डिवाइड वाली लाइन है, और ये जो रिमाइंडर आया है उसको मैं ऊपर लिखूंगा 1, और जो नीचे डिवाइजर है जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो नीचे 2 का 2 ही रहेगा। तो ये बन गया 7/2 का 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन। यानी ये पहले था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे तो 76 को मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 76 को मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ। 9 8 ज़ा 72 होता है। अब 9 8 ज़ा 72 होने के बाद माइनस करने के बाद कितना बचा, ये 4। फिर से हमको क्या मिला, कोशेंट मिला और रिमाइंडर मिला। जैसे ही कोशेंट और रिमाइंडर मिल जाता है तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखूंगा, ऊपर वाला 8 जो कोशेंट है वो 8 ऊपर सामने लिखूंगा, ये डिवाइड का साइन दूंगा, डिवाइड का लाइन दूंगा, और ये जो रिमाइंडर बचा है उसको मैं ऊपर लिखूंगा 4 को, और ये जो डिवाइजर था जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है तो इसको मैं नीचे का नीचे ही लिखूंगा। यानी डिवाइजर नहीं चेंज होता है, डिवाइजर जैसे के वैसे ही रहता है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट नंबर है हमारा 278/13। 278/13 है, उसको भी मैं डिवाइड करूंगा। तो 278 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा। तो 13 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 13 2 ज़ा 26 और रिमाइंडर आया 1। अभी रिमाइंडर पूरा नहीं आया क्योंकि ये 8 बचा हुआ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 8 और 13 1 ज़ा 13। तो ये आया 13 1 ज़ा 13 कितना हुआ, ये बचा हुआ 5। अब हमारे पास क्या आया, कोशेंट आ गया 21 और रिमाइंडर आया 5। फिर से कोशेंट और रिमाइंडर आ गया, तो बस हम इसको लिखने की देरी है। बस 21 लिखूंगा, लाइन खींचूंगा, जो रिमाइंडर आया उसको मैं 5 ऊपर लिखूंगा, और जो डिवाइजर है 13 का वो 13 का 13 ही लिखूंगा। यानी ये इतना बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आसान तरीके से वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना कैसे होता है वो हमने ये 3 एग्जाम्पल में देखे। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी जैसे पहले हमने देखे थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए मैंने फिर से वही एग्जाम्पल लिया, ताकि फिर से अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे तो वो कैसे दिखेंगे वो हमको पता चलेगा। तो मैंने पहला लिया मिक्स फ्रैक्शन, कौन सा है, 3 1/2। अब 3 1/2 को मुझे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 और 2 का करूंगा मल्टीप्लाई, 3 × 2, और उसमें ऐड करूंगा, प्लस करूंगा ऊपर वाले को 1, तो और डिनोमिनेटर में लिखूंगा 2। यानी ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो 2 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 6 + 1 7। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2। यानी जैसे देखो हमने जैसे पहले इस एग्जाम्पल को हमने कन्वर्ट किए थे मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को ही जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करें तो फिर से वही नंबर बन रहा है। तो इसी तरीके से हम ये देख लेंगे। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 × 9 ऊपर लिखना पड़ेगा, 8 × 9 प्लस करना पड़ेगा 4 कौन सा, ये वाला, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो 9 एज इट इज रहेगा। अब 9 8 ज़ा 72 हो जाता है, 72 + 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 76, यानी 76/9। तो ये हमारा था मिक्स फ्रैक्शन, और ये बन गया अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 21 और 30 हमारा क्या बना था, ये मिक्स फ्रैक्शन बना था 21 5/13। अब फिर से इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 और 13 का मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और उसमें प्लस करना पड़ेगा 5, और डिनोमिनेटर में जो है 13 एज इट इज रहेगा। अब 21 और 13 का मल्टीप्लाई कितना आता है, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है
273 हमको मालूम है, 21 और 13 का आता है 273। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 273 आ जाता है, और उसमें अगर हम +5 कर देंगे तो ये बन जाता है 278। यानी फिर से जो हमारा क्वेश्चन था वही फिर से बन गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 278/13। तो इस तरीके से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पे क्या बने, ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 7/2। ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना हमारा 76/9, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसका हमारा बना 278/13। तो इस तरीके से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हमको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, या उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, तो हमको हर बार अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला एग्जांपल है जिसमें अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब मैं बता देता हूं कि जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वो हो जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब इसको अगर मुझे अनलाइक फ्रैक्शन को अगर लाइक फ्रैक्शन करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि किसी एक डिनोमिनेटर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या कि वो दूसरे के जितना बन जाए। जैसे कि मुझे यहां से पता चल रहा है कि अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 6। यानी ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि एक नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने से वो दूसरे के जितना बड़ा, दूसरे के जितना बन सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं करूंगा 2/3 एज इट इज लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नंबर एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको मुझे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये नंबर 6 के जितना बनने वाला है। अब ये नंबर क्या बना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आया ऊपर, और नीचे में क्या आया, 3 2 जा 6 आया, और यहाँ पे 5/6 आया। अब देखो पहले था ये 3 और 6 अलग अलग डिनोमिनेटर था, अब ये डिनोमिनेटर सेम बन गया। हालांकि हमारा न्यूमरेटर भी चेंज हुआ है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन था कि डिनोमिनेटर को सेम करना, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए 6 और 6। इस तरीके से हम किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/8 और 5/6। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है 8 और 6, इसमें ऐसा कोई डिनोमिनेटर नहीं है जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो दूसरे के जितना बन जाए। मतलब 6 को मैं किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये 8 नहीं बन सकता, या 8 6 नहीं बन सकता। यानी अब मुझे करना क्या है कि दोनों डिनोमिनेटर को चेंज करके कुछ नया ही डिनोमिनेटर बनने वाला है जो कि दोनों में आने वाला है। अब वो नया बनने वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, तो वो हमको बताएगा कौन, एलसीएम। तो अब हम निकालेंगे 8 और 6 का एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम आया 24, हमको मालूम है इस तरीके से हमको एलसीएम निकालना होता है। कैसे निकालते हैं हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो 24 आया एलसीएम, यानी 8 और 6 जहां पर है वहां पर आने वाला है 24। अब 24 आने के लिए हमको क्या करना है, 8 को और 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 24 बने। तो हम क्या करेंगे, 3/8, तो 8 को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 24 बनेगा। तो 8 3 जा 24 होता है, इसलिए मुझे यहाँ से करना पड़ेगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हूँ उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करना है। हमको बैलेंस करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों भी मल्टीप्लाई करने होते हैं। जैसे 5/6, अगर 5/6 को डिनोमिनेटर में है 6, अब 6 को मुझे 24 तो बनाना है, पता चल गया एलसीएम से। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 बनेगा, तो 4 जा, तो 4 नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा और 4 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। यानी देखो डिनोमिनेटर तो चेंज हो रहा है, एज रिक्वायर्ड हमको दोनों नंबर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से उसके साथ साथ न्यूमरेटर भी चेंज होते हैं। तो 3 3 जा 9, ये आएगा 9, और 8 3 जा 24, ये तो हमको पता है कि 24 बनने वाला है। 5 4 जा 20, ऊपर बना ये 20 और नीचे बना फिर से 24। यानी न्यूमरेटर भी चेंज हुए, डिनोमिनेटर भी चेंज हुए, लेकिन डिनोमिनेटर अब क्या है, अब सेम बन गए। जैसे अलग अलग डिनोमिनेटर थे तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो ये हमारा हो गया, पहले था अनलाइक फ्रैक्शन, अब ये बन गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया हूं ताकि आपको पता चले कि बड़े भी अगर नंबर रहे तो भी करना वही है। अब फिर से यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो दूसरे के जितना बने, यानी हमको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 16 और 12 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो हमारा निकला एलसीएम 48।
16 और 12 का एलसीएम आया 48, यानी क्या हमको दोनों के डिनोमिनेटर में 48 बनाना है और फिर से वही सोचना है कि 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 बनेगा और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 बनेगा, और उसी तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, पहले 7/16। अब 16 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 48 बनेगा, या तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 3 48 होता है, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। इसका काम हो जाएगा। 9/12 को मैं ले लेता हूं नीचे, 9/12 अगेन, अगर हम 9/12 को, अब 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 बनेगा, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नया नंबर जो बनने वाला है 7 3 21 और 16 3 48 तो होने ही वाला है क्योंकि हमने खुद बनाए हैं उसको। 9 4 36 और 12 4 48, ये भी बनने वाला है। अब देखो यहाँ पर फिर से वही न्यूमरेटर चेंज हुए, लेकिन डिनोमिनेटर कैसे बन गए, अब डिनोमिनेटर इक्वल बन गए, यानी पहले था ये अनलाइक फ्रैक्शन, अब ये बन गए लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को या छोटे से छोटे अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर से हम छोटे से नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।